अडानी, वेरियस जो भी हमारे संपर्क में है, कल हम लोग दिन भर सबका साथ इंटरेक्शन किए और आज एक रोड शो भी हुए। तो कुल मिला के मेरा लगता है कि हम अच्छा एक समिट कर पाऊंगा 25 एंड 26 फरवरी। हमारा फोकस है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। तो कुल मिला के मेरा ये लगता है कि विल हैव ए वेरी एक्साइटिंग कॉन्क्लेव। प्रधानमंत्री जी खुद आएंगे और प्रधानमंत्री जी का उपस्थिति में मेरा लगता है कि सारे इंडस्ट्रीज का कैप्टन्स भी रहेगा उस कॉन्क्लेव में और असम का डेवलपमेंट में एक बड़ा काम हम लोग ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोग शुरुआत कर पाऊंगा। तो खास करके ये विजिट कोई पॉलिटिकल वगैरह नहीं था, इट वाज स्ट्रिक्टली विथ असम, असम का भविष्य, असम का फ्यूचर के लिए ही था। आप लोग बाकी पूछते हैं। कितना अमाउंट है ये एंड एक स्पेशली क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को देखा जाता है कि बहुत ग्रीन वाला एरिया है विदाउट हर्टिंग द एनवायरनमेंट, कैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप? देखिए, दो तीन बातें हैं कि हम असम पहले से ही वी हैव ए वेरी सॉलिड हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री। वी हैव 5 रिफाइनरी एंड अभी भी इतना साल का बाद भी जो हमारे देश का क्रूड है 85% कम फ्रॉम असम ऑनशोर प्रोडक्शन। देन हमारे जो गैस है ऑनशोर गैस का अभी भी हम 50% कंट्रीब्यूट करता हूँ। टूरिज्म के लिए वी हैव वेरी गुड नेशनल पार्क्स, काजीरंगा, मानस, ऑल आर यूनेस्को हेरिटेज। सो टूरिज्म, हाइड्रोकार्बन हम पहले से ही उसमें काफी स्ट्रांग रहा, लेकिन एक नया एरिया खोले, ये एरिया है सेमीकंडक्टर का साथ, जो फ्यूचर इंडस्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हमने काफी काम किया हूं। जब असेंबली यूनिट अभी होगा, उनका जो प्रोडक्शन सेइंग का जो तमाम सारे कंपोनेंट्स हो, वो भी असम में ही प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए हम सेमीकंडक्टर एंड इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, इसको हम लोग टारगेट कर रहा हूं। फोर्थ, एक नया एरिया हमारा सामने आया है, जैसे इफ यू कंसेंट्रेट ऑन इंडियाज लैंडस्केप, हाईएस्ट आर्मी और हाईएस्ट डिफेंस पर्सनल जो कंसेंट्रेट होता है, एक कश्मीर फ्रंट में, एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंट में। सारे जो इक्विपमेंट होता है वो इंडियन आर्मी का मैक्सिमम इक्विपमेंट्स आर बीइंग डिप्लॉयड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो उनका जो रिपेयर वगैरह के लिए इट हैज टू कम टू द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन द मेनलैंड। सो डिफेंस प्रोडक्शन में डिफेंस का जो इक्विपमेंट्स रिपेयरिंग हो, प्रोडक्शन हो, असम कैन बी ए वेरी वेरी नेचुरल हब फॉर दैट। सो ये भी एक नया सेक्टर जिसके लिए कल हमने आनंद महिंद्रा जी से बात किया, अडानी ग्रुप से बात किया और बाकी पीएसयू से भी बात हो रहा है कि आगे जाके असम को हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब का लिए वी कैन मेक इट ए नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो टूरिज्म हो, हाइड्रोकार्बन हो, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम हो या डिफेंस प्रोडक्शन हो, दोज आर द की एरिया व्हिच आई एम ट्राइंग टू प्रमोट। असम की बात आती है, कई चैलेंजेस में से एक है जो इलीगल बांग्लादेशीज का राज्य में आना। ये चैलेंज को किस तरह से देखते हैं? अभी कोई आने का, अभी असम में कोई इलीगल बांग्लादेशी आने का हिम्मत ही नहीं करता, लेकिन जाने का प्रबंधन करना है, भेजने का, वहां पास भेजने का सोचना है, लेकिन आने का बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं करते। देखिए, हमारे लिए हमारा एक्शन हमेशा ऑन ग्राउंड रहते हैं। कहीं से कहीं हम एक्शन लेता हूं और हम किसी को पकड़ता नहीं हूं, तुरंत पुशबैक कर देता हूं और ऑन ए डेली बेसिस हम ये काम राष्ट्र के लिए करते ही रहता हूं। बिकॉज वी रियलाइज कि असम इज ए गेटवे, बंगाल इज ए गेटवे, त्रिपुरा इज ए गेटवे। तो हम हर दिन, आप मेरा ट्विटर देखें,
तो हम राष्ट्र के लिए वो काम करते ही रहता हूँ ऑन डेली बेसिस। सर, महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर जो है बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, डिटेंशन सेंटर बनाने की जो बात है वो मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है, तो आप इस स्टेप को वेलकम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये 1979 में असम का लोगों ने बोले थे कि हमारा एजुटेशन को आज आप सपोर्ट कीजिए, अगर आज आप सपोर्ट नहीं करेगा तो 30 इयर्स बैक इंडिया विल बी फुल द बांग्लादेश। तो आज क्या हो रहा है, हमारे भारत के ही जैसे हम इंटरोगेट करता हूं, ये सिर्फ लेबर कौन लेके आ रहे हैं, हमारा ही कोई इंडस्ट्री लेके आते हैं। अभी जैसे बांग्लादेश का टेक्सटाइल मार्केट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउन गया है, तो हमारे कोई सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिक्वायर सिप लेबर, दे पुट मिडलमैन टू ब्रिंग दोस लेबरर्स फ्रॉम बांग्लादेश। सो जब आप बैक एंड फ्रंट एंड इंक्वायरी करेगा, कोई सारे चीज खुला होता है, हम लोग पूछते हो कहाँ जा रहे हैं, बोले कोयम्बटूर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं? कपड़ा का मिल में काम करने के लिए। आप क्यों यहाँ आया? पहले मैं बांग्लादेश में काम किए थे, अभी इंडस्ट्री बंद हो गया है, हमें इनवाइट किया गया है इंडिया लाने के लिए। सो एज ए नेशंस ड्यूटी, नेशनल ड्यूटी हमें यह काम करना है। बांग्लादेशियों को अगर रोजगार मिलेगा, वो लोग आते रहेगा। तो यहाँ का हमारा इंडस्ट्री हो, हमारा ट्रेड हो, बिजनेस हो, एक बार हमें निर्णय ले लेता हूँ कि बांग्लादेशियों को हम काम नहीं दूंगा, वो लोग कहाँ आएगा? तो इफ वी हैव टू स्ट्राइक, वी हैव टू स्ट्राइक एट द रूट। वो मैं लास्ट में कर electric vehicles are growing very fast in Assam. Out of 25,000 crores, what percentage should you allocate? You see, that's a basket. Assam has constituted a PLI for 25,000 crore, and it's a fast come fast basis. Of course, EV, electric buses, battery, these are our priority. So कल जो मैंने बात किया हूँ, this is also a new area. Even solar का जो तमाम सारे component को manufacture करना है. So we have our thematic policy. But this 25,000 crore PLI is a basket. You come fast and excessive. हम देखिए, अभी our focus is both infrastructure and investment. मेरा लगता है कि दोनों मिला के एक अच्छा होगा, बट कितना होगा, क्या होगा, अभी तो मैं नहीं, मेरा कोई टारगेट नहीं है। मेरा तो टारगेट क्या है, ये दिल मांगे मोर। तो जो भी आए, आप लोग थोड़ा सबको पॉपुलराइज कीजिए। जो लोग आए बहुत फास्ट, हम तो इंडस्ट्री का साथ बात करता हूँ। असम का क्लियरेंस ही नहीं है, भारत सरकार का क्लियरेंस भी जल्दी आ जाए, इसके लिए हम लोग मिल के काम करता हूँ। Sir, you talk about renewable energy. Can you talk about the solar tendering? Like projects have to be awarded. So, is there a pipeline of projects that you will invite awards? No, Assam is, as of now, we are in various stages of implementation है। हम 5,000 मेगावाट सोलर का काम ऑलरेडी कर रहा हूँ। उसमें 1,000 सोलर मेगावाट एडीबी से फंडेड है, और बाकी 4,000 मेगावाट हम लोग प्राइवेट एंड सरकार का ओर से कर रहा हूँ। No, these are the things we give on fast come fast basis, because अभी टेंडर करने का इशू नहीं है, हमारा पास जो भी लैंड है हम तुरंत कर रहा हूँ। We are coming out with a new innovative policy. असम में एक बहुत बड़ा लैंडस्केप टी गार्डन का हाथ में है। टी गार्डन का जो फेलो लैंड है, जो टी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बट इट्स ए फेलो लैंड, हमने इसको सोलर के लिए क्लीन कर दिया हो कि अगर आप सोलर करना चाहते हैं तो हमसे कोई क्लियरेंस का जरूरत नहीं है। All that, because
टी गार्डन्स तो अक्रॉस वी हैव 800 टी गार्डन। तो ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कल टाटा ने भी बोला मैंने 500 पावर का लगाना है। बहुत सारे मतलब नई वैली लिग्नाइट का साथ हम 1000 मेगावाट का कर रहा हूँ। तो सोलर में देयर आर लॉट ऑफ प्रपोजल्स इन आवर टेबल। देखिए ये क्या है, हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम है आगे जाके 10 साल में कि असम में जो उद्योग आए उनका इलेक्ट्रिसिटी पावर शुड कम फ्रॉम ए ग्रीन सोर्स। जैसे अभी टाटा का साथ हमने सेमीकंडक्टर का एमओयू किया, तो फर्स्ट पॉइंट वाज दैट दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विल बी सोर्स ग्रीन पावर। तो हमारा ये लक्ष्य है, हम भूटान सरकार का साथ भी बात कर रहा हूँ, अरुणाचल का साथ भी बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियल बेस बढ़ेगा, we will try to generate more hydro power and solar power so that जो भी इंडस्ट्री असम में आएगा, their source of power electricity is a green. During your meetings with the industries over the last 2 days, did you actually discuss this issue about hiring illegal migrants? देखिए देखिए मैं तो यही कर रहा हूँ कि असम में इंडस्ट्री कीजिए, और असम में तो बांग्लादेशियों का खिलाफ में जूझ इज ए फाइट, इज ए ऑनगोइंग फाइट, और हम 79 से ये फाइट कर रहा हूँ। सो री एम्फेसाइज इज नॉट नेसेसरी, ये तो हमारा डे टू डे फाइट फॉर आइडेंटिटी। Also, sir, you have expressed concerns over the entire dam building upward in China. What can be the ramifications of it from an investment perspective? Because investments are from a longer term. देखिए ये नॉट ओनली ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर चाइना में वो डैम बने तो जो हमारे एंटायर इको है, जो पूरा इकोसिस्टम है, बिकॉज आवर इकोसिस्टम लिव्स ऑन ब्रह्मपुत्र, अगर वो डैम बने तो ब्रह्मपुत्र में वाटर विल बी रिड्यूस बाय 60%। सो यू कैन एंड एंटायर आवर इकोसिस्टम, सिविलाइजेशन, एवरीथिंग इज सराउंडिंग रिवर ब्रह्मपुत्र। सो दैट चाइनीज डैम हमने एसेस नहीं किया कितना इम्पैक्ट होगा, क्या होगा, बिकॉज इट इज ए न्यू थिंग। जो एक सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट स्टडी करना है, दैट हैज नॉट बीन डन बिकॉज हमारा पास बहुत डिटेल्स नहीं है वो डैम का। बट इनिशियल जो रिपोर्ट है, इट विल बी ए वेरी वेरी डिजास्ट्रस और बहुत ही डिवास्टेटिंग होगा फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। शुरुआत असम में ही हुए थे। असम में 2019 में हमने ये निर्णय लिया था कि असम का महिलाओं का बैंक अकाउंट में 850 रुपया जाएगा हर महीना, और महीना का 10 तारीख को। तो दैट 830 rupees become today 1250 rupees, and we send this money to 40 lakhs women every month on their bank account on 10th of 10 तारीख को। ये हमारा 6 साल से चल रहा है, और ये there was a Oxford study also, Harvard study also on the social impact and economic impact of that scheme. Then Assam was invited to present this scheme to the various states, और बाकी स्टेट का लोग भी हमारा पास जाते हैं। तो आज जो एक वुमेन एम्पावरमेंट का लाडली बहना नाम से जो स्कीम जाना जाते हैं, ये स्कीम का शुरुआत हम लोग 2019 में असम में की। असम में देखिए, असम में बहुत सारे सोशल इम्पैक्ट का बहुत बड़े स्कीम्स हम लोग करता हूँ। जैसे अभी हमने एक चाइल्ड मैरिज का खिलाफ हम बहुत बड़ा मुहिम करता हूँ। हर साल 5-6,000 people are being arrested because we want to eradicate child marriage by 2026. Now, arrest is a restricted part, but we need facilitation also. तो असम में गर्ल्स एजुकेशन अप टू यूनिवर्सिटी इज कंप्लीट फ्री। नो कॉलेज चार्ज एनी एडमिशन फी, नो कॉलेज विल चार्ज एनी फी फॉर एग्जाम, नो, एंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1,000 to 2,500 rupees scholarship for every girl, irrespective of caste, creed, economic strata.
अगर आप डॉक्टर का बेटी है तब भी अब 2,500 रुपया मिलेगा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ रहे हैं, और इफ यू आर ए डॉटर ऑफ ए रिक्शा पुलर तब भी आपको मिलेगा। सो हमें ऐसे बहुत सारे स्कीम करता हूं, लेकिन हम लोग नॉर्थ ईस्ट में हैं, जब तक बड़ा स्टेट इसको रेप्लिकेट नहीं करता है लोग इसका बारे में चर्चा नहीं करते हैं।